अब एनडीपीएस केस के अंदर अगर तुम कन्फेस भी कर लेते हो, मान लेते हो कि ये क्राइम तुमने ही किया है, तो भी अब तुमको कोई भी सजा नहीं होगी। और अगर अक्यूज ने तुम्हारा सिर्फ नाम ले लिया है तो इस बेस पे तुम्हारे ऊपर एनडीपीएस एक्ट नहीं लगाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है, इस वीडियो में उस जजमेंट को जरूर जान लो। और 90% लोगों को इसके बारे में नहीं पता है, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखकर सभी के साथ शेयर जरूर कर देना। देखो, तूफान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु के केस में, जहां पर लगभग 5 किलो हीरोइन की रिकवरी हुई थी और इस केस के अंदर 2 अक्यूज थे, दोनों ने ही कन्फेस कर लिया था ऑफिसर्स के सामने कि ये क्राइम उन्होंने ही किया है। बाद में जाकर वो पलट जाते हैं और कहते हैं कि ये स्टेटमेंट जो हमने दिया है वो ऑफिसर्स के दबाव में दिया है। लेकिन मद्रास हाई कोर्ट इसमें दोनों ही अक्यूज को कन्विक्ट कर देती है। जब ये केस सुप्रीम कोर्ट के सामने जाता है तो सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफाई करती है कि कोई भी कन्फेशनल स्टेटमेंट, यानी कि माना गया हो कि ये क्राइम मैंने ही किया है, ऐसे केस में नारकोटिक जो ऑफिसर है उसको भी पुलिस ऑफिसर ही माना जाएगा और ऐसे किसी भी स्टेटमेंट की कोर्ट के सामने कोई भी वैल्यू नहीं मानी जाएगी। यानी कि सिर्फ उस कन्फेशन के बेस पे तुमको सजा नहीं हो सकती है। इसके अलावा अगर अक्यूज ने तुम्हारा नाम ले लिया है कि तुम भी इस क्राइम में मेरे साथ इन्वॉल्व थे, तो सिर्फ इस कन्फेशन के बेस पे भी तुमको सजा नहीं दी जा सकती है, जब तक कि कोरैबोरेटिव एविडेंसेस ना हो, जैसे कि सीसीटीवी फुटेज या फिर कोई ट्रांजैक्शन अक्यूज के साथ ना हुआ हो तुम्हारा, तो तुमको एनडीपीएस एक्ट के अंदर नहीं फंसाया जा सकता है।